स्टार्ट करेंगे। जी भाई साहब, आप अपना परिचय देते हुए बिहार में आजकल आपका क्या क्या चल रहा है, किस किस पद पे है, किस वो आप बताएं। मेरा नाम अनवर अंसारी है और मैं तो बिहार में अभी बिहार में अखिल भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण परिषद का मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ। और अभी तो आपको पता ही है, आप जान ही रहे हैं मेरे बारे में सारा कुछ। तो अभी अपने सीमांचल क्षेत्र में चल रहा था। अब क्या है कि ये बिहार से बढ़ के हम लोग झारखंड और बंगाल की ओर जा रहे हैं। तो उसके लिए केंद्रीय कार्यालय मुझे डालना था यहाँ पे, क्योंकि लोग तो बिहार जाएंगे नहीं, तो दिल्ली में डालने के लिए मैं आया था। और अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी पटना की टिकट है। तो पत्रकार बंधुओं से वैसे भी स्नेह रहा है और अभी जाते वक्त आपने देख लिया। तो अब तो आपने कोई पार्टी बनाई, मेरे को पता चला अपना अधिकार पार्टी। अपना अधिकार पार्टी का ही मैं फाउंडर हूँ, बोर्ड में हूँ मैं। तो पार्टी का भी काम चल रहा है और पार्टी भी मेरी चुनाव में कार्य कर ही रही है। पिछली बार 20 में जब चुनाव हुआ था बिहार में, तो हम लोगों ने अपने पार्टी की ओर से लगभग 9 सीटों का चुनाव लड़ा था, जिसमें माननीय यशवंत सिन्हा और डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी यूडीए गठबंधन में 9 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़वाया था। और हम लोगों को जो अपने पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, उनके पार्टी से ज़्यादा वोट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आया था हम लोगों को। तो ये आपकी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी? अभी तो कहना मुश्किल है। अभी 24 के लिए देखते विपक्ष जो है सो एक हो ही रहा है। अब विपक्ष को एक होता है, 24 में क्या डिसीजन आता है, अभी तो हालात आप देख ही रहे हैं क्या है। गठबंधन किससे आपका होगा, क्या उम्मीद है, किसके साथ आपका गठबंधन होगा? अभी तो किसी से बात नहीं है, न यूपीए से बात है, न एनडीए से बात है। लेकिन हो सकता है कहीं थर्ड फ्रंट बने, छोटी छोटी पार्टी मिला करके। आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को शिक्षा से जोड़ना, गरीबों का जो है हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग साहब है, आप उनको जान ही रहे हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं सीमांचल में उनको। शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा है आपका? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम सिर्फ पैरामेडिकल का काम कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग सरकारी शुल्क पे जो है सो काम करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे आपका जो है विचार है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो चाहिए ही ना, सबको चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए क्या? जी बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता आवश्यक है, बिल्कुल आपका ध्यान है। आप दिल्ली कब से आए हुए हैं? लगभग 10 दिन हो गए दिल्ली आए हुए और आज मेरी वापसी है। और दिल्ली के लिए क्या किया आपने? दिल्ली के लिए मैं क्या करूँगा, दिल्ली की दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली में आकर के क्या किया आपने? दिल्ली में आके मैंने INC में किया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में मुलाकात किया और मैंने जो ANM का फी वगैरह है। जैसा कि आपने बोला कि पिछले विधानसभा में आपने इलेक्शन लड़े, कितने सीटों पे लड़े? 9 पे लड़े। कितने % वोट मिला आपको? परसेंटेज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी है उससे ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। तो इस बार कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का मनसा बनाया हुआ आपने? अभी तो थर्ड फ्रंट तैयार नहीं हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है। 25 में भी उसके लिए विधानसभा के लिए, और 24 में भी देखता हूँ क्या हो रहा है। और लोगों की शिक्षा से आप जो शिक्षा देते हैं उसमें क्या अंतर है? देखिए सर, हमारे शिक्षा और के शिक्षा में अंतर यही है कि हम लोग फ़ी कम लेते हैं। जो गरीब आदमी 80,000 रुपये में DSED का कोर्स नहीं करवा पाते हैं, हम लोग 12,000 में करवा देते हैं। जो 2.5 लाख रुपये ANM का कोर्स है, हम लोग 50,000 में करवाएंगे। यही आपके फॉलोवर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके क्या कहना चाहोगे? उनके लिए, आपके लिए आए हैं जो? उनके लिए, सबके लिए थैंक यू। अच्छा है और हमेशा खुश रहें, साथ रहें, सपोर्ट करें। पलायन को रोकेंगे आप लोग? जो ये देख रहे हैं, आप आए हैं दिल्ली, देख रहे हैं आप अपने भाइयों को, उसमें से एक मैं भी हूँ, पत्रकार हूँ। इस पलायन पे क्या कहना है आपका? ये पलायन तो हमेशा हुआ, लेकिन हमसे अगर हमारी सरकार बनती है या हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। ये भाई सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? बात करते हैं इनसे भी। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बालाजी न्यूज़ में। और आज देखिए, हमने आपको सूत्रों के हवाले से यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे पकड़ ही लिया, वरना आप तो निकल ही जाते हैं हमारे। हाँ, पकड़ इसलिए लिए कि वो पत्रकारों से स्नेह रहा है और मेरे बड़े भाई जो हरिशंकर साहब मिल गए, देख लिए अचानक कि आप इधर कैसे, तो बातें शुरू हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर से आपकी आप पार्टी अगर आपकी आती है तो आप क्या क्या उसमें कार्य करेंगे और किस तरीके से, आपका क्या उद्देश्य है उसके लिए? देखिए,
देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो कंडीशन है या हमारा बिहार का जो कंडीशन है, मैं तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी पार्टी है और हम अपने पार्टी के लिए लेकर के हम ये चाहेंगे कि जो मजदूर है उनको मजदूरी टाइम से मिल जाए, जो लाचार है, जो बीमार है, उनका इलाज मिल जाए, जो शिक्षा क्या है उसको शिक्षा ज़मीनी स्तर तक मिल जाए, हवाई में कोई बात नहीं हो और ज़मीनी स्तर पे हर काम करें। मेरी यही कोशिश है। और बिहार को लेकर आप क्या कहेंगे, जो वहाँ पे पलायन हो रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? पलायन तो हर समय में हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा पलायन हो रहा है, तो पलायन को वहाँ के गवर्नमेंट को, माननीय नीतीश कुमार को रोकना चाहिए, ठीक है, उनके काज करनी चाहिए कि क्या सही होगा जनता के लिए और नौकरी कैसे मिलेगी। और जो अभी बिहार की ही नहीं देश की हालत ख़राब है, तो मैं इस पर अभी टेक्का टिप्पणी क्या करूं, आप देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है। लेकिन हमारी पार्टी आती है या हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हालात बद से बदतर है वो ठीक कैसे हो, और हमने जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है उनसे ही बैठ कर के उनका मोटो ही यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करें, और काम करके हमसे जहाँ तक, बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा काम ज़रूर करेंगे। अपने जो आपके फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं और जहाँ पे आप नई दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं और वहाँ भी मुझे लगता है कि काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? फॉलोअर्स तो आते ही जाते रहते हैं और उनको बहुत बहुत थैंक यू, ऐसा ही उनका प्यार मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे।